हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। और चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं, और वो क्वेश्चन मेनली होंगे कैलकुलेशन बेस्ड, जहाँ पे हम छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखेंगे। ये कैलकुलेशंस आपके जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिनी एंड मानसी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 4:3. They admitted Nisha as a new partner for 3/7 share in profits, which she acquired 2/7 from Mini and 1/7 from Mansi. The new profit sharing ratio of Mini, मानसी एंड निशा विल बी। हमें न्यू पीएसआर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका पीएसआर हमें दे रखा है मिनी रेशियो मानसी। ये हमें पीएसआर दे रखा है कितना, 4:3। ठीक। अब इसमें बोला है कि नया जो पार्टनर आया निशा, निशा को मिला है 3/7। 3/7 में कैसे मिला देखो, 2/7 मिला है मिनी से और 1/7 मिला है मानसी से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है मिनी और मानसी के पास फर्म का 2/7 और फर्म का 1/7 पड़ा था, वो उन्होंने किसको दे दिया, निशा को दे दिया। मतलब मिनी और मानसी ने खुद के रेशियो का 2/7 नहीं दिया, फर्म का रेशियो था 2/7, वो उनके पास पड़ा था जो उसने दे दिया। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिनी की कैलकुलेशन करते हैं। मिनी का जो ओल्ड पीएसआर है दैट इज 4/7। ठीक है दोस्तों, 4/7 में से 2/7 उसने किसको दे दिया, निशा को दे दिया। तो मिनी का खुद का कितना बचा, 2/7 बचा। अब हम बात करते हैं मानसी की। देखो आप, मानसी जो है, मानसी का पीएसआर है, ओल्ड पीएसआर है 3/7। 3/7 में से उसने कितना दे दिया, 1/7 दे दिया। तो मानसी के पास भी कितना बचा, 2/7 बचा। ठीक है। तो देखो ओवरऑल मिनी के पास भी 2/7 बचा, मानसी के पास भी 2/7 बचा। तो रेशियो क्या हो गया देखो, मिनी रेशियो मानसी रेशियो, नई पार्टनर है हमारी निशा। ठीक है, तो पीएसआर हो गया 2:2:2। निशा का है 3/7, नया जो पार्टनर उसका 3/7 है। तो आंसर इज मिनी मानसी निशा इज 2:2:3। तो आंसर होगा हमारा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है इसलिए हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया। मतलब मिनी और मानसी के पास फर्म का पड़ा है 2/7 और 1/7, तो उसने सीधा निशा को दे दिया। तो सीधा हमने 2/7 और 1/7 को मिनी और मानसी के ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दिया। अब देखो, अमित एंड सुमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म with fixed capital of 6 lakh and 4 lakh respectively. Kavi was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Kavi brought 40,000 as his share of goodwill and 3 lakh as capital. ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित, हमें निकालना है कि सुमित को कितना गुडविल का पैसा मिला। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अमित और सुमित का जो पीएसआर वो हमें नहीं दे रखा है, सिर्फ उनकी जो फिक्स कैपिटल 6 लाख और 4 लाख वो दे रखी है। तो हम ये मानेंगे अमित और सुमित का जो पीएसआर है वो 1/1 है। हम मान के चलेंगे 1:1 है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो हमें मानना पड़ेगा 1:1। अब हम क्या करेंगे देखो, अब जो अमित और सुमित ने अपना सेक्रीफाइस किया किसको, कवि को। कवि नया पार्टनर आया, कवि का जो पीएसआर है वो है 1/5। अब देखो 1/5 इसको कैसे मिला होगा, कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये मानेंगे कि अमित और सुमित ने जो सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस 1:1 में किया है। ठीक है, इनका जो सेक्रीफाइस है 1:1 है। अब अगर इनका सेक्रीफाइस 1:1 है, तो सुमित जो सॉरी, कवि जो कैपिटल का हिस्सा लाया वो तो 3 लाख, और कवि जो गुडविल लाया, गुडविल का हिस्सा कितना लाया, 40,000। ये जो 40,000 गुडविल का पैसा लेके आया है कवि, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1। 1:1 मतलब 20,000 फॉर अमित एंड 20,000 फॉर सुमित। उन दोनों का 20,000 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित अकाउंट। सुमित के अकाउंट में भी अमाउंट ऑफ गुडविल कितना जाएगा, 20,000। तो दोस्तों आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ए। दिस इज द करेक्ट आंसर, ए। ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखो,
Rajesh and Vikram are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Varun as a new partner. Rajesh surrendered 2/5 of his share and Vikram surrendered 1/5 of his share in favor of Varun. ठीक है, तो हमें दे रखा है कि राजेश ने अपना 2/5 और विक्रम ने अपना 1/5 सरेंडर किया और हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश की। राजेश का जो पीएसआर है वो है 3/5, 3:2 दे रखा, मतलब 3/5। राजेश ने अपना 2/5 सरेंडर किया, तो पहले राजेश का 2/5 निकालो, ये फ्रैक्शन है। 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रैक्शन दे रखा है, तो फ्रैक्शन को पहले एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो। तो राजेश ने एक्चुअल में एब्सोल्यूट में कितना सरेंडर किया, 6/25। अब हम बात करते हैं विक्रम की। ठीक है, विक्रम का ओल्ड रेशियो है 2/5। 2/5 में से विक्रम ने अपना 1/5 सरेंडर किया, तो पहले विक्रम का 1/5 निकालो। विक्रम का 1/5 है 2/25। तो देखो, राजेश का और विक्रम का जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, वो सेक्रीफाइस आ रहा है 6:2। 6/25 एंड 2/25, दैट इज 6:2। 6:2 का मतलब क्या है, 3:1। ये आ गया हमारा राजेश और विक्रम का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और हमसे पूछा भी क्या है, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही बताना है। तो 3:1 आंसर है, मतलब इसका डी आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ली एंड मी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। ली और मी का जो पीएसआर है वो कितना है, ली और मी का पीएसआर है 4:1। ठीक, नी इज एडमिटेड एज a new partner in the firm. Lee surrendered 1/6 from his share and me surrendered 1/5 from his share in favor of Nee. What will be the Nee share of profit? देखो, नी ने ली ने 1/6 सरेंडर किया और मी ने 1/5 सरेंडर किया। ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर मतलब इनके पास जो फर्म का पैसा पड़ा था, फर्म का 1/6 किसके पास पड़ा था, ली के पास, उसने सरेंडर कर दिया। फर्म का 1/5 किसके पास पड़ा था, मी के पास, तो मी ने सरेंडर कर दिया। मतलब नी को जो मिला है वो 1/6 मिला है ली से और 1/5 मिला है मी से। ये नी को मिला, तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं हम लोग। 5 + 6, तो नी को कितना मिला है, नी को मिला है 11/30। तो देखो ये आंसर दिख रहा है हमें 11/30, दैट इज सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग कैपिटल्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 lakh and 2 lakh respectively. Nana was admitted as a new partner for 1/4 share in a firm. Nana brought 1,20,000 for her share of goodwill premium, rupees 2,40,000 as capital. The amount of goodwill premium credited to Aditya account. इसमें भी हमें बताना है कि आदित्य जो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का कैसा कितना पैसा मिला। देखो, आदित्य और शिव का जो पीएसआर है वो दे नहीं रखा है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम ये मानेंगे आदित्य और शिव का पीएसआर क्या है, 1:1 है। अगर उनका पीएसआर 1:1 है तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके टुवर्ड्स, नैना के टुवर्ड्स भी 1:1 है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब देखो, नैना गुडविल का कितना पैसा लेके आई, नैना गुडविल का पैसे लेके 1,20,000। ये जो गुडविल का अमाउंट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब आदित्य को भी 60,000 मिलेगा और शिव को भी 60,000 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, सिक्स हमें पूछा है क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य अकाउंट, हमें आदित्य का पूछा है तो साफ दिख रहा है आदित्य 60,000 है, तो आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनीता एंड बबीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। सविता इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। देखो, सविता का शेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सविता नई पार्टनर है, उसका पीएसआर है 1/5। ठीक है, अच्छा, और अनीता और बबीता की बात करें तो अनीता और बबीता का जो ओल्ड पीएसआर है ए और बी का, वो है 3:1। ये ओल्ड पीएसआर है। नाउ, सविता वॉज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। सविता अपना गुडविल का पैसा नहीं ला पाई। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड, अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाई तो हमने करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बन रही है, सविता's करंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू अनीता's कैपिटल करंट अकाउंट 8,000 एंड टू बबीता's करंट अकाउंट 16,000। ठीक है, नाउ न्यू पीएसआर बिटवीन अनीता, बबीता एंड सविता, हमें न्यू पीएसआर निकालना है। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो एस क्या होने वाला है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले देखो, हमें ओल्ड पीएसआर दे रखा है पर न्यू पीएसआर निकालने के लिए हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, बट हम यहाँ जो गुडविल शेयर किया है हम उसी रेशियो में निकाल लेंगे। कैसे, देखो, गुडविल का जो शेयर होता है ना दोस्तों, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। सविता नई पार्टनर है, अगर गुडविल ले भी आती तो भी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोनों बचे हुए पार्टनर्स को, पहले वाले पार्टनर्स को मिलता।
और नहीं भी लाई तो भी अनीता और बबीता का जो करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो मतलब 8 और 16 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है किसका, अनीता और बबीता का। 8,000 और 16,000 इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:2। ये हमें मिल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना न्यू पीएसआर। तो सबसे पहले अनीता की बात करेंगे। अनीता का ओल्ड पीएसआर कितना था, 3/4, यहाँ पे दिया गया हमें। ठीक है, 3/4 में से उसने सेक्रीफाइस किया 1/3, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। जो बबीता है, बबीता का 1/4 था और 1/4 में से उसने सेक्रीफाइस किया 2/3। तो दोनों को माइनस कर देंगे, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करेंगे। ओल्ड में से अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, 3 3 9 -4, दैट इज 5/12। या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हमारे पास एक रास्ता और है। हम लोग क्या करें, हम लोग इसको थोड़ा एलॉबरेटली कर लेते हैं, मतलब इसको इस तरह से ना करके एक रास्ता और कर लेते। देखो, हम लोग इसको एक्चुअल में एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा हमें। हम एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये है, हमें ये तो दिख रहा है कि सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है, अनीता और बबीता का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 8:8 और 16। तो ये जो सेक्रीफाइस है वो है 1:2। तो पहले हम एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं 1:2 का। देखो कैसे, 1:2 में सेक्रीफाइस किया, मतलब जो सविता ने गेन किया, सविता का पीएसआर कितना है, जो नई पार्टनर आई, नई पार्टनर का पीएसआर है 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को, जो उनका सेक्रीफाइस है 1/6 को डिवाइड कर देंगे। 1/5 मिला सविता को, इसमें से 1/3 कहाँ से मिला, अनीता से मिला। और बबीता ने 1/5 में कितना कंट्रीब्यूट किया, 2/3। तो हम इसको एब्सोल्यूट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो, अनीता ने दिया 1/15, ये इसका सेक्रीफाइस है। और बबीता ने दिया 2/15, ये बबीता का सेक्रीफाइस है। अब हम माइनस करेंगे, हमें एब्सोल्यूट माइनस करना है। तो अनीता का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/4, इसमें से उसका जो सेक्रीफाइस है वो 1/15 माइनस करेंगे। बबीता का ओल्ड रेशियो है 1/4, इसमें से जो उसने सेक्रीफाइस किया 2/15 उसको माइनस करेंगे। ठीक है, सो वी विल गेट 60 एज एन एलसीएम। 60 डिवाइड बाय 4, 15, 15, 3, 45, एंड 60 डिवाइड बाय 15 इट कम्स 4। तो इंटू 1 4 हो जाएगा। तो 41/60 हो जाएगा अनीता का। 60 एलसीएम अगेन, 15 माइनस एंड 8, 15 माइनस 8 कम्स 7/60। तो देखो नया रेशियो क्या हो गया, अनीता रेशियो बबीता रेशियो सविता, इट कम्स 41/7 रेशियो। अब देखो, बबीता का है 1/5, तो हम सविता का, सविता को जो नई नई पार्टनर है उसका 1/5, इसको 60 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से अपर और लोअर डाउन पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल ऑल्सो बिकम 12/60। तो ये हो जाएगा 12 सविता का। तो 41/7/12। तो देखो दोस्तों, आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा ए। ए इस तरह से आंसर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो फ्रैक्शंस में दे रखा है उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे, 1/15 और 2/15। फिर ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड पार्टनर्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक एंड सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, दे एडमिटेड बानी एज अ न्यू पार्टनर। अशोक सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, सुधा सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हर शेयर। देखो ऑफ हर दे रखा है तो मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है, इन फेवर ऑफ बानी। बानी शेयर एंड प्रॉफिट्स विल बी, हमें बानी का शेयर निकालना है, बानी को कितना मिला। तो देखो, अशोक का ओल्ड पीएसआर कितना है, 3/4। ठीक है, ये अशोक का ओल्ड पीएसआर है, दैट इज 3/4। अब हम क्या करेंगे, अशोक का, अशोक ने कितना सेक्रीफाइस किया, अशोक सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो इसका 1/4 निकाल लेंगे। इसका 1/4 कितना है, 3/16। और सुधा का 1/4 है, सुधा ने कितना सेक्रीफाइस किया, सुधा ने भी अपना 1/4 सेक्रीफाइस किया। तो सुधा का सेक्रीफाइस है 1/16। तो देखो, बानी को क्या मिला, बानी को 3/16 मिला, किससे, अशोक से। सुधा से मिला 1/16। तो इन दोनों को ऐड करें तो शी गॉट 4/16। 4/16 मतलब 1/4। तो आंसर होगा सी, 1/4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, रॉबर्ट डेविड आर पार्टनर्स इन अ फर्म
of capitals for with capitals of 10 lakh and 8 lakh respectively. Max was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. Max brought rupees 6 lakh as capital. The goodwill of the firm was valued at 8 lakhs. Max was unable to bring the share of premium in cash. It was decided to treat goodwill without raising goodwill account. The goodwill account will be credited to, सॉरी, अकाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू रॉबर्ट. हमें निकालना रॉबर्ट को कितनी गुडविल मिली. ठीक है. तो देखो यहाँ पे सेम बात है. रॉबर्ट और डेविड का जो पीएसआर, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका पीएसआर हमें दे नहीं रखा है. तो हम ये मानेंगे कि रॉबर्ट और डेविड का जो पीएसआर है वो 1:1 है. ठीक है. अब कौन आया? मैक्स. मैक्स कितने पीएसआर के लिए आया? मैक्स आया 1/5 के लिए. ठीक है. मैक्स का जो गुडविल अमाउंट, देखो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? फर्म की टोटल गुडविल है 8 लैक्स. इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं मैक्स की गुडविल कितनी होगी? 1/5. ठीक है. अगर मैक्स की गुडविल 1/5 है तो मैक्स का गुडविल का हिस्सा बन रहा है 5/160. सो इट कम्स 1,60,000. ये मैक्स की गुडविल का हिस्सा बन रहा है. मैक्स ये गुडविल का पैसा नहीं ला पाया, कोई बात नहीं. मैक्स गुडविल का पैसा नहीं लाया तो भी हम मैक्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. अगर गुडविल लाता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता. तो मैक्स करंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 बिकॉज ही इज ए गेनिंग पार्टनर. अब रॉबर्ट और डेविड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. बट एक्चुअल में रॉबर्ट ने और डेविड ने कितना सेक्रीफाइस किया है दे नहीं रखा. तो हम ये मानेंगे कि जो उनका ओल्ड रेशियो है रॉबर्ट और डेविड का, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. तो रॉबर्ट और डेविड को गुडविल का अमाउंट दे देते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. 1:1 में, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 माना है हमने. ठीक है. तो इट कम्स बोथ 80,000 फॉर रॉबर्ट एंड 80,000 फॉर डेविड ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछा द गुडविल अमाउंट, द अकाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू रॉबर्ट विल बी. रॉबर्ट के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? 80,000. तो आंसर होगा ए. ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. देखो, Anuradha and Chetan were partners in a firm. Their balance sheet showed the machinery of 4 lakh, stock at the rate of 2 lakh 80,000, debtors at the rate of 3 lakh 24,000, creditors at the rate of 1 lakh 20,000. Sati was admitted and the new PSR is 2:3:5. Stock was revalued at rupees 2 lakh. Creditors of rupees 30,000 are not yet likely to be claimed. Debtors 4,000 will become absolute, will become irrecoverable. Provision for doubtful debts is to be provided 10%. Anuradha's share in loss on revaluation amounted to 60,000. Revalued value of machinery, हमें मशीनरी की revalued value निकालनी है. तो ये कंप्लीट क्वेश्चन दे रखा है और हमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूड वैल्यू दे रखी है सिर्फ मशीनरी के अलावा. हमें निकालना मशीनरी को कितना रीवैल्यूएशन किया. तो देखो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे अनुराधा का जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन वो भी दे रखा है. ये हमारा क्लू पॉइंट है. हम यहाँ से चलेंगे. सबसे पहले देखो, अनुराधा और चेतन का जो पीएसआर वो हमें नहीं दे रखा है. ठीक है. तो हम देखते हैं कि अनुराधा और चेतन का पीएसआर क्या है. अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे? 1:1. ठीक है. ये हो गया. अब हम करेंगे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. यहाँ पे एक डमी रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं जस्ट फॉर सीइंग द कैलकुलेशन, दैट्स इट. ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है. ठीक. अब हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा दे रखा है उस पूरे डेटा को हम फुलफिल करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में. ठीक है. कैसे? देखो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड है. डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है क्योंकि लॉस है. अनुराधा को लॉस दिया हमने 60,000. तो हमने अनुराधा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया. अगर अनुराधा को 60,000 का लॉस मिला है तो इसका मतलब 1:1 के हिसाब से चेतन को भी 60,000 का लॉस मिला होगा. तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 60,000. ठीक है. इसका मतलब टोटल 1,20,000 का पीएसआर है, मतलब लॉस है जो दोनों ने शेयर किया. ये तो हो गया लॉस रिवैल्यूएशन का. अच्छा, अब हमें दे रखा स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज 2 लाख. देखो पहले स्टॉक कितना था? 2,80,000. अब स्टॉक का रिवैल्यूएशन कितना किया गया? 2 लाख. तो मतलब स्टॉक को कम कर दिया गया. तो यहाँ पे लिख दो टू स्टॉक. स्टॉक का वैल्यू कम हो गया 80,000. ठीक है. बैलेंसिंग फिगर मशीन का अपने आप आ जाएगा. अब हमें क्या बोला गया है? अब हमें बोला गया है स्टॉक का हो गया. क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. ये जो 30,000 के क्रेडिटर्स है इनका पैसा हमें नहीं देना है. तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम कर दो और रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, हमें फायदा हो रहा है.
रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्रेडिट कर दिया हमने, फायदा हुआ, क्रेडिटर्स को कम कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अब देखो डेटर्स ऑफ 4000 वर ई रिकवरेबल, ये बैड डेट्स हैं, तो यहाँ पे लिखो टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स लिखना चाहिए वैसे, ओरिजिनल एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो हमने बैड डेट्स को क्रेडिट कर दिया, बैड डेट्स हैं हमारे 4000 के, ठीक है, 4000 के बैड डेट्स क्रेडिट हो गए। अब क्या बोला है देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10%। तो देखो हमारे पास ओरिजिनली डेटर्स कितने, 3,24,000 के, ये ओरिजिनली डेटर्स हैं हमारे पास 3,24,000 के, इसमें से 4,000 हमने बैड डेट बना दिया अभी, ठीक है, रिवैल्यूएशन में डेबिट किया हमने। अब हमारे पास डेटर्स कितने बचे हैं, 3,20,000 के, 3,20,000 का 10% होता है 32,000। तो हमें प्रोविजन कितना बनाना है, हमें प्रोविजन बनाना है 32,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल मेक अ प्रोविजन ऑफ 32,000, ये प्रोविजन बन गया। अब देखो ये सारा हो गया। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट का, जो कैपिटल अकाउंट में डी वैल्यूशन या अपवर्ड वैल्यूशन हुआ। तो हम टोटल करते हैं, देखो टोटल आ रहा है हमारे पास, राइट हैंड साइड टोटल आ रहा है हमारे पास 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 आ गया, और इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड को कम कर देंगे 1,50,000 में से, ठीक है। तो जस्ट होल्ड में कैलकुलेशन पे कर लेता हूँ, 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 4,000 माइनस 32,000, सो इट कम्स 34,000। मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है 34,000, बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है 34,000 का। अब देखो मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, हमें पूछा है कि मशीनरी का जो रीवैल्यूड वैल्यू वो कितना है, ठीक है, यहाँ पे पूछा रीवैल्यूड वैल्यू हमें बतानी है। मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी दोस्तों, देखो 4 लाख, 4 लाख मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें से 34,000 कम हो गई, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई है, 3,66,000। तो देखो आंसर होगा हमारा 3,66,000, सी हमारा आंसर है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इंदु विजय एंड पवन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। They admitted Subhash into partnership from 1st April 22. New PSR among Indu Vijay Pawan Subhash is 3:3:2:2. The extract of balance sheet is given. Investment fluctuation IFR हमें दे रखा है, IFR is 80,000, फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है हमने। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 90,000, ये कॉस्ट है, जबकि मार्केट वैल्यू 80,000। तो दोस्तों यहाँ पे 80,000 मार्केट वैल्यू कम हो गई है मतलब, ठीक है। Which of the following is the correct treatment of the investment fluctuation reserve at the time of admission? देखो मैं जर्नल एंट्री करता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा है 80,000, ठीक है, पूरा 80,000 डेबिट कर दो, ठीक है, ये 80,000 पूरा डेबिट कर दो, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 10,000 से, हमने खरीदा कितने में था 90 में, और आज वैल्यू कितनी रहेगी मार्केट वैल्यू 80,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो आईएफआर से पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एडजस्ट करो, और यहाँ पे लिखो टू इन्वेस्टमेंट्स कितना 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। अब देखो अब हमारे पास 70,000 का आईएफआर बचा है, 80 में से हमने 10 इन्वेस्टमेंट को कम करने की यूज में ले लिया, 70,000 का जो आईएफआर है उसको अब डिवाइड कर देंगे हम पार्टनर्स के बीच में 4:3:3 में, इंदु विजय और पवन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो टू इंदूज कैपिटल, ठीक है, टू विजयस कैपिटल एंड टू पवंस कैपिटल, तीनों पार्टनर को दे देंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर को जितना 70,000 बचा है हमारा, ठीक है। तो 70,000 डिवाइड बाय 10, 7,000, 7,000 इंटू 4 28,000, 7,000 इंटू 3 21,000, एंड 7,000 इंटू 3 21,000, ये हमारी जनरल एंट्री बन रही है। देखो कौन सी जनरल एंट्री, फोर्थ वाली जनरल एंट्री है, तो डी हमारा आंसर है दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो गाइज हमने यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जिन क्वेश्चन में हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीखी है, अब हम कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।